मैंने अपने पैसे बरसों से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए कह रहा हूँ। ओह, सुनिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड्स की ये ऐड आपने कभी ना कभी तो देखी ही होगी और लोगों को इसके बारे में बात करते भी सुना होगा। इनफैक्ट डेटा के हिसाब से बात करें तो दिसंबर 2021 में 11,300 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे गए थे इंडिया में। तो क्या है ये म्यूचुअल फंड, आप कैसे इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या सच में म्यूचुअल फंड सही है, जानेंगे आज इसके इस वीडियो में। तो इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस आप सब जानते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है और हमें इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा। इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम सब जानते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है और इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ ही हमारे बैंक में पड़े हुए रुपए और घर में रखे हुए पैसे की वैल्यू घटती ही रहती है। अब चाहे आप उसे एफडी में लगाएं या बैंक के सेविंग अकाउंट में उसे इन्वेस्ट करें, आपको इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट का रिटर्न नहीं मिल पाता है और आपके पैसों की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से कम होती ही रहती है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टिंग का टूल है जो आपके पैसों की वैल्यू को बढ़ाता रहता है और उसमें लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड यानी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के द्वारा लगाए गए म्यूचुअली पैसों का एक फंड। तो कोई भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड किसी एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, जो बहुत सारे फंड मैनेजर्स को अपॉइंट किए जाते हैं और बहुत सारे फाइनेंशियली एक्सपर्ट्स को वो लोग हायर करते हैं और उस तरीके से वो एक फंड बनाते हैं। उस फंड की मदद से वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा अट्रैक्ट करते हैं और किसी पर्टिकुलर जगह पर जैसे कि इक्विटी में, गोल्ड में, डेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, म्यूचुअल फंड यानी म्यूचुअली बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना फंड दिया होता है, वो फंड कोई एएमसी कंपनी मैनेज करती है और उस फंड को वो लोग लगाते हैं कोई भी इक्विटी, गोल्ड या कहीं पे भी, सो दैट आपके पैसे वो ग्रो कर सके। तो चलिए अब जानते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही क्यों करते हैं। देयर आर मेनली 4 रीजंस व्हाई वी इन्वेस्ट इनटू द म्यूचुअल फंड्स। नंबर 1, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जैसा कि हमने समझा कि म्यूचुअल फंड है वो किसी एएमसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, वो जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। लेट सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपको पता नहीं है आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो आप कोई भी कंपनी का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके 1 लाख रुपए को कई सारी कंपनीज में और इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। जनरली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि वो कहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो ना उनके पास एक्सपर्टीज है ना उनके पास टाइम है। ये दोनों के लैक की वजह से वो कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले कई बार सोचते हैं। तो म्यूचुअल फंड यही काम करता है कि आपके पैसों को वो एक्सपर्ट्स के द्वारा हैंडल करते हैं और आपके पैसों को कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। नंबर 2 इज डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स में आपको अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। एक म्यूचुअल फंड कंपनी कई सारी कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करती है। हम सब जानते हैं कि अगर हम कहीं पर एक जगह सारा पैसा इन्वेस्ट कर दे तो हमारे लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। लेट सपोज आपने कहीं पर एक जगह ही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए किसी कंपनी में और 2 महीने में उसका प्राइस 10% तक गिर गया, तो मतलब आपके ऑलमोस्ट 10,000 रुपये आप लूज़ कर जाएंगे। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करती है और आपको अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। जब भी डाइवर्सिफिकेशन होता है हमारा इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ बनता है, एट द सेम टाइम हमें अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। नंबर 3 इज अफोर्डेबिलिटी। इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा है। पेज इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस 20,000 रुपये के आसपास है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आपके पास कम से कम 20,000 रुपये होने चाहिए। लेकिन अगर एक कंपनी है जो इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करती है म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आप उस म्यूचुअल फंड के शेयर्स खरीद सकते हैं और आप केवल 500 रुपये देकर के भी उस कंपनी के इन्वेस्टर बन सकते हैं। आपको पूरे के पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं होती। म्यूचुअल फंड बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक साथ पैसे देते हैं। जब इतने सारे इन्वेस्टर्स एक साथ आके किसी कंपनी या बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, आपको अफोर्डेबिलिटी मिलती है क्योंकि आप भी एक छोटा सा अमाउंट कंट्रीब्यूट करके उस पर अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड की अफोर्डेबिलिटी उसका एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है। रीजन नंबर 4 इज लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है और बहुत ही अच्छी खासी लिक्विडिटी उसमें देखने को मिलती है। आप जब भी चाहे एक सिंगल टैप से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको अपने पैसों की ज़रूरत है और आपको उसे वापस लेना है, तो आप सिंगल क्लिक से उसे विड्रॉ कर सकते हैं और वो आपके 2 दिन के अंदर पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ये इतना सिंपल और इसमें काफ़ी अच्छी खासी लिक्विडिटी देखने को मिलती है। अनलाइक रियल एस्टेट या गोल्ड जिसमें लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, म्यूचुअल फंड में काफ़ी लिक्विडिटी होती है और आप आसानी से अपने पैसों को डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं। एक और अच्छा रीज़न है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सेबी के रेगुलेशंस।
सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो म्यूचुअल फंड के ऊपर काफ़ी सारे रेगुलेशंस रखते हैं सो दैट आपका पैसा सेफ रह सके, एट द सेम टाइम आपको उस पर अच्छी खासी ग्रोथ मिले। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो हम मेन म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर हम खुद से इन्वेस्ट करेंगे तो हमें काफ़ी सारा रिसर्च लगता है, डेटा एनालिसिस लगता है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने पैसे देते हैं तो वो आप अच्छे खासे बढ़िया शेयर्स में इन्वेस्ट कर देंगे और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स: लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स वो होते हैं जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप वो होते हैं जो 101 से 250 तक इन्वेस्ट करते हैं, और स्मॉल कैप्स जो होते हैं वो 250 से फिर बिलो जो भी रैंकिंग की कंपनियां उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स में म्यूचुअल फंड कंपनी हर एक प्रकार के मार्केट कैप वाली कंपनी में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल कैप का अच्छे से वो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। सेकंड काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर डेट म्यूचुअल फंड्स। ये उस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जो बॉन्ड्स, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेट फंड्स कंपैरेटिवली आपको कम रिटर्न जनरेट करके देते हैं, बट एट द सेम टाइम वो बहुत कम रिस्की होते हैं। तो अगर ऐसा कोई है जिसे अपने पैसे को तो ग्रो करना है लेकिन वो अपने कैपिटल को खोना नहीं चाहता, तो डेट फंड्स में आपको एफडी से बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं और आप अच्छे खासे उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। नंबर 3 इज हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स वो हैं जिसमें एएमसी बहुत सारे अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि इक्विटी, गोल्ड, डेट एक्सेट्रा। मतलब इन सारे की सारी कैटेगरीज में म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करती है और आपके पैसों को डाइवर्सिफाई कर देती है। इससे क्या होता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैलेंस्ड रहता है। जब भी इक्विटी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, डेट बहुत कम रिस्की होता है, गोल्ड मिड में आता है। तो जब भी कंपनी कोई भी हाइब्रिड फंड को अनाउंस करती है, उसका मतलब ये है कि आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलेगा, एट द सेम टाइम वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो जो भी यंग है और रिस्क लेने के लिए तैयार है वो हमेशा इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको उसमें रैपिड ग्रोथ मिलती है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ रिस्की। डेट फंड्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो एफडी से ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं और बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं, और कई लोग हाइब्रिड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो बात कर ली, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों हमें उसमें पैसा इन्वेस्ट करने चाहिए। बट अब ये भी जानना जरूरी है कि कितने एक्सपेंसेस आपको पे करने पड़ेंगे, कितने पैसे, कितनी फीस आपको चार्ज करी जाती है। तो कुछ फीस आपको उसमें चार्ज करी जाती है। सबसे पहले होती है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो आपको म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज करती है। म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसी बहुत सारे एक्सपर्ट्स को, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को और मैनेजर्स को हायर करती है। तो वो आपके लिए, आपके बिहाफ पे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री का सिलेक्शन करते हैं। तो डेफिनेटली उनको भी कुछ फीस करनी पड़ती है, क्योंकि वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी खासी रिसर्च कर रहे हैं, आपको उन्हें पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो कुछ एक्सपेंस रेशियो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से देना पड़ता है। ये वेरी करता है 1 से 2% के बीच में। सपोज आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए 1 साल के लिए और आपको मिला उसमें 20% रिटर्न, आपके पैसे हो जाएंगे 12,000 और आपको उसमें 1% अगर एक्सपेंस रेशियो चार्ज करा जाता है, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलेंगे, आप जब अपने पैसे विड्रॉ करेंगे, आपको 120 रुपये एक्सपेंस रेशियो लगेगा उस कंपनी का। दूसरा चार्ज ये होता है कि आपको कुछ गवर्नमेंट के फिक्स्ड टैक्सेस देने पड़ते हैं जब आप म्यूचुअल फंड से बाहर निकलते हैं। उसके अलावा आपको एंट्री या एग्जिट लोड भी लग सकता है। एग्जिट लोड वो होता है जो कंपनी चार्ज करती है अपने होल्डर से, जो लिमिट के पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़ते हैं। लेट सपोज एक कंपनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, वो आपको एक म्यूचुअल फंड स्कीम आपको अनाउंस करती है और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये है कि आपको कम से कम 1 साल तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। बट अगर आपको 6 महीने में आपके पैसों की ज़रूरत है, अगर आप उसमें से निकलते हैं, तो आपको 1% या 2% कोई भी एग्जिट लोड लगता है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो चलिए जानते हैं आप कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली ग्रो ऐप का यूज़ करता हूँ, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की इंडिया की टॉप ऐप्स में से है। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, जिससे आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं ग्रो के साथ और म्यूचुअल फंड में आसानी से 1 क्लिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप उस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से क्लिक करके अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 100 रुपये का बोनस इशू भी मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मेरा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप किस तरीके से एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने टाइप से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन से मोड्स होते हैं आप इन्वेस्टिंग। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे फाइनेंशियली प्लानिंग कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड की और कौन से एज ग्रुप के लिए कौन से म्यूचुअल फंड सही है। तो पार्ट 2 को मिस ना करने के लिए अभी के अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माई साइड। और अगर आप अब तक इस वीडियो में रुके हुए हैं तो मैं आपको एक बोनस देना चाहता हूँ, क्योंकि यू आर अ स्पेशल व्यूअर।
तो मैं इस बोनस में आपको बताऊंगा कि मैंने पर्सनली कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है जिससे मुझे काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न मिले हैं। सबसे पहले मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है ICICI एंड टाटा के टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड्स में, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। पिछले 2 सालों में हमने देखा कोविड की वजह से एक टेक बूम देखने को मिला। वर्क फ्रॉम होम की वजह से टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ी और टेक कंपनीज, IT कंपनीज में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। तो ये दोनों म्यूचुअल फंड कंपनीज उस टेक में इन्वेस्ट करते हैं, तो ड्यू टू दिस बूम काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। उसके अलावा मैं कुछ स्मॉल और मिड कैप्स के म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टेड हूँ। लेकिन आपको कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले अपनी खुद की रिसर्च कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर भी एक फाइनेंशियल एजुकेशन हो। तो ये था कुछ आज का वीडियो दोस्तों। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जगह फैलना चाहिए इंडिया में, और उसी के राह में चल रहा हूँ और ऐसे कुछ वीडियोज़ बना रहा हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगले कौन से वीडियो चाहिए मेरे साइड से। टिल देन, टेक केयर, कीप इन्वेस्टिंग।